हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन सी पी सी टी का न्यू बैच पढ़ रहे हैं। न्यू बैच में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब पर। आप सभी इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। और ये जो एग्ज़ाम है वो मई या जून जब भी होना होगा, मई या जून के अंडर अंडर ही होगा। उसके अंदर में ही होना ये एग्ज़ाम को। तो आप ये चुनाव के कारण जो हो सकता है वो भले लेट हो, पर तैयारी अगर अपन अभी से करेंगे तब वो जब तक जाके वो सॉलिड हो पाएगी। तो आप ये सोच के ना पढ़ें कि वो जून में होना है या नहीं होना है, या जुलाई में होना है या मई में होना है। ये आपका इशू नहीं है, ये मैप आई टी के ऊपर छोड़ दीजिए। वह उसको उसको उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, आपको नहीं। वो खुद देखेगा, जब होना होगा पता चल जाएगा। लेकिन अपन जब पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, अभी से चीज़ों को देखिए, अभी से आप याद करना चालू करेंगे तब आप जाके वहाँ तक कर पाएंगे। और अच्छी बात है, अगर आपको 1 महीना मिलता है तो आपको और बढ़िया लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं ना, अच्छी बात है ये तो अपने लिए। तो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से कि पेपर कब होना है, आप तो याद करिए भैया अभी से। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपन 6 क्लासेस इस चीज़ पर कर चुके हैं। ये 7 क्लास है अपनी, जो कि सॉफ्टवेयर पर होगी। पूरी सॉफ्टवेयर की वीडियो में एक ही मैं पूरा सॉफ्टवेयर समाहित करके लाया हूँ। इसलिए 1-2 दिन से वीडियो नहीं बन पाई है, क्योंकि पीडीएफ को ही डिज़ाइन करने, पीपीटी को डिज़ाइन करने में लगा हुआ था। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ जो है, इस जो भी मैं आज पढ़ाऊँगा इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भैया शेयर से ज़्यादा किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कई लोग ऐसे ही देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल कैसे ग्रोथ करेगा? आप लोगों से ही मुझे आशा है। आप लोग अगर इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे तो मैं जो ये चीज़ें आपको पैसे में मिलेंगी वो मैं फ्री में करवा रहा हूँ, और ऑफलाइन में फिर पैसे में ही लेता हूँ। और फ्री में तो ये आपके लिए लेकर आया हूँ, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको फ़ायदा उठाइए। मेरा इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अपन बिना देरी किए चीज़ों को शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन को सॉफ्टवेयर पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सॉफ्टवेयर होता क्या है? प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज इन नोन एज अ सॉफ्टवेयर, यानी प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर के टाइप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? 2। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम को चलाने में मदद करे वो सिस्टम, जो एप्लीकेशन को चलाने में मदद करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे डिटेल में लिखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है ये। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के प्रयोग के होते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एम एस वर्ड है, ये अपने यूज के लिए होता है। एक एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, एक एप्लीकेशन है, अपने यूज के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन है। सिस्टम, इसमें कोई सिस्टम तो चल नहीं रहा है फेसबुक से और व्हाट्सअप से। ये तो अपने यूज के लिए हैं, अपनी इन्जॉयमेंट के लिए हैं। एम एस एक्सेल है, यूजर के लिए है। फेसबुक है, एम एस एक्सेस है, आउटलुक एक्सप्रेस है, एम एस फ्रंट पेज है, व्हाट्सअप वगैरह जो भी है, व्हाट्सअप वगैरह। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र के लिए मदद करते हैं। सिस्टम के लिए जो मदद करे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के प्रयोग में होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लिंकर है अपना, क्या होता है लिंकर सब बताऊंगा। लोडर है, डीबगर है, ड्राइवर्स होते हैं कुछ, ये सिस्टम ड्राइवर्स हेल्प करने की मदद करते हैं। तो ये सिस्टम को चलाने में कहीं ना कहीं सहायक हैं। एक ट्रांसलेटर होता है जिसमें इंटरप्रेटर आता है, कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है। 3 ये होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अपन जानेंगे। ये लिखा हुआ है पहले कि लिंकर। लिंकर क्या होता है? कि लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग अलग अलग प्रोग्राम को एक जगह लिंक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रोग्राम को लिंक करने की प्रक्रिया को लिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, यही याद करना है अपन को। तो लिंकर मतलब वही है। लिंक मतलब कई सारी फाइलों को जोड़ना, लिंक का मतलब ही वही होता है। तो जहाँ सारी फाइलें जुड़ जाती हैं उसे ये पूरी प्रक्रिया को हम लिंकिंग कह देते हैं। लोडर क्या होता है? लोडर प्रोग्राम को लोड करने की प्रक्रिया के द्वारा होती है। प्रोग्राम के लोड करने की प्रक्रिया जो होती है वो लोडर है। कितनी सरल बात है। डीबगर क्या होता है? प्रोग्राम में मौजूद गलतियों को बग या ग्लिच कहा जाता है। देखो, कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम मान लेते हैं अपन ने कोई प्रोग्राम बनाया, ऐसा कोई एक प्रोग्राम है और इसमें कोई गलती है, तो उस गलती को हम बग कहते हैं। क्या? बग। अब उस गलती को हमें ढूंढना भी तो होगा, वो गलती कहाँ हुई है। तो उस गलती को जब हम ढूंढेंगे, पहले तो क्या हुआ, गलती हुई तो उस गलती को हमने बग बोला, बग हो गया। बग के बाद उस गलती को हम जब ढूंढेंगे तो उसे बोलते हैं टेस्टिंग।
और जब जो गलती हम ढूंढ लेंगे तो वो टेस्टिंग हो गई। अब हम गलती को हटाना भी तो चाहेंगे, गलती हो गई है तो हमने उसको ढूंढ लिया, अब ढूंढने के बाद उसको हम हटाएंगे, तो उस हटाने की प्रक्रिया को हम डीबगिंग के नाम से जानते हैं। तो वही लिखा हुआ है, प्रोग्राम में मौजूद गलतियों को बग या ग्लिच कहा जाता है, और जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दी। आगे देखें, प्रोग्राम में मौजूद बग या ग्लिच का पता लगाने के लिए डीबगर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। ये तीसरी वाली बात लिख दी है, लेकिन पहले इससे एक और है। क्या? मैं जो बता रहा हूँ वो याद करें, ये लाइन भले ही आप याद ना कर पाएँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान से सुने और लिख लिया करो। ये मान लेते हैं कोई प्रोग्राम बनाया था, मैंने आपको बताया ये प्रोग्राम बना अपना, ठीक है। इस प्रोग्राम में कोई गलती थी, उसे हमने बग कहा, ठीक है। अब हम उस बग को, गलती को ढूंढेंगे तो उसे हम टेस्टिंग बोल देंगे। अब उसको हम रिमूव भी करेंगे जो गलती हुई है, तो जो गलती हुई है टेस्टिंग करने के बाद उसको रिमूव करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम डीबगिंग के नाम से जानते हैं। आप तो ये याद करें, सरल भाषा है। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइस उनको ही कहते हैं हम, जो इनपुट आउटपुट होती हैं, कनेक्ट करके रखता है उसे, उन्हें हम ड्राइवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ड्राइवर्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम प्रोग्राम की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे ट्रांसलेटर हम कहते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ये लिखे हुए हैं। क्या लिखे? ये असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? वह ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को न्यूमेरिक कोड कहते हैं, याद रखें। असेंबली भाषा में लिखे हुए कोड को न्यूमेरिक कोड के नाम से जाना जाता है, इसमें एम साइलेंट होता है। ओके, कंपाइलर देखते हैं भाई। कंपाइलर में क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए मशीन कोड को या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदल दे, वो असेंबलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदल दे, कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाई लाइन मशीन लैंग्वेज में बदल दे, वो होता है अपना इंटरप्रेटर। कन्वर्ट करने इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइन बाई लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ले जाए उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। हो गए तीनों क्लियर। असेंबलर जो असेंबली भाषा को असेंबलर से बदला जाता है, ठीक है। कंपाइलर से क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, और लाइन बाई लाइन चेंज किया जाता है, वो इंटरप्रेटर से होता है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कहा जाता है या ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, याद रखें। असेंबली भाषा में लिखे हुए कोड को न्यूमेरिक कोड या मशीन कोड कहा जाता है, इसे याद रखें। ये जरूरी चीज़ें हैं। लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन भाषा में लिखे हुए कोड को बाइनरी कोड को मशीन कोड के नाम से भी जानते हैं। तीनों को बहुत अच्छे से याद रखें। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के प्रयोग के होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कहते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। वो हेल्प करने के ही काम में आते हैं ये भी। तो एंटीवायरस है, एंटीवायरस अपनी वायरस से मदद करता है कि नहीं? तो यूटिलिटी हमेशा हेल्प करने के काम में आएगा। एंटी मेलवेयर उससे बचा के रखेगा। क्लीन डिस्क, डिस्क फ्रेगमेंटर, स्कैन डिस्क, इन सब ये जो पूछा जाएगा एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है तो इनके नाम अपन बता देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फ्रीवेयर क्या होते हैं? जो फ्री में डाउनलोड हो सके इंटरनेट से, वो फ्रीवेयर है। जैसे फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डाउनलोड करने एवं उपयोग करने के लिए मुफ्त होता है। फ्रीवेयर वितरण किसी भी कॉपीराइट द्वारा वर्जित नहीं है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं एवं भुगतान किए बिना ही उपयोग कर सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर सीमित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अपन वैसे ही मैंने कहा था जो फ्री में डाउनलोड हो जाए वो फ्रीवेयर है। शेयरवेयर कौन से होते हैं? यह कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं जो डाउनलोड करने के बाद उपयोग करने के लिए मुफ्त होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसी भी तरह सीमित समय के लिए होता है। इनका सीमित समय के लिए नहीं होता, इनमें सीमित होता है। सीमित समय की अवधि के बाद हमें क्या करना पड़ता है? समाप्त हो जाते हैं, और इसके बाद में सॉफ्टवेयर को भुगतान देना पड़ता है, तो वो शेयरवेयर होते हैं। जिनमें पैसा ना देना पड़े, फ्री में चलें लाइफ टाइम, वो फ्रीवेयर। जिनमें चलाकर कुछ समय तक डेमो मिल जाए फिर पैसा देना पड़े, वो शेयरवेयर। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है बूटिंग के बारे में। तो कंप्यूटर का पावर स्विच चालू करने से लेकर डॉस प्रॉम्प्ट तक आने की पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, जिसमें मुख्य रूप से डॉस यानी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम में लोड होता है, रैम में मुख्य मेमोरी में लोड होता है, और कुछ अन्य क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। सीधी सीधी बात, बूटिंग क्या होती है? सबसे पहले अगर कंप्यूटर अपन चालू करते हैं सबसे पहले बूट प्रक्रिया चालू होती है, जिसे अपन बायोस सबसे पहले शुरू होता है। बायोस बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस का ही एक सब प्रोग्राम होता है। पोस्ट, ये आगे लिखा हुआ है, जब कंप्यूटर शुरू होता है तब पहले बूटिंग चालू होती है और बायोस एक्टिव हो जाता है, फिर पोस्ट एक्टिव हो जाता है जब कंप्यूटर अपना शुरू हो जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल टेस्ट। सिस्टम में
पावर चालू होते ही कंप्यूटर सबसे पहले अपनी स्वयं की मेमोरी तक जुड़े अन्य सभी डिस्क को चेक करता है कि सभी उपकरण सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, या कहीं कनेक्शन छूटा तो नहीं है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित गलती स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगती है। तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो बूटिंग प्रोसेस चालू होती है और बायोस चालू होता है। तो सबसे पहले बायोस का सब प्रोग्राम होता है पोस्ट, फिर ये पोस्ट अपना काम करता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, पेपर में क्वेश्चन इनसे बहुत आते हैं, इन दोनों को अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर बंद था, चालू किया हमने, जब बंद था, जब हम उसको चालू करेंगे तो कंप्यूटर ठंडा था, हमने चालू किया तो वो कोल्ड हो गया बूटिंग। अब कंप्यूटर बंद है अपना, सॉरी कंप्यूटर चालू है अपना, कंप्यूटर नहीं गर्म हो गया। अब हम गर्म से कंप्यूटर चालू है उसे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग हो गई। सीधी सीधी बात है, क्लियर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, तो सरल समझा दिया। लिखा हुआ है कि जब पहली बार कंप्यूटर को प्रारंभ किया जाता है, जब पहली बार कंप्यूटर को प्रारंभ किया जाता है, जिसमें पहली बार ही ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, तब इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है तो उसे पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय होने वाली प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कीबोर्ड कंट्रोल, जैसे कि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए और आप इस की का यूज कर देंगे तो कंप्यूटर अपना एक साथ बूट करने की वार्म बूटिंग कहलाएगा। इससे क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप पे आ जाएगा आप डायरेक्ट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की भी होती है, अपन इसको याद कर सकते हैं और आगे देखेंगे। बूटिंग अपनी हो गई है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो एंड्रॉयड की आविष्कारक कौन है ये भी जानेंगे। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल पर आधारित है। एंड्रॉयड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही संस्करण होता है जिसे बहुत सारे परिवर्तन के बाद बनाया गया है। एंड्रॉयड के वास्तविक निर्माता एंडी रोमैन है। एंडी रोमैन, जिसे गूगल ने सन 2005 में खरीद लिया और उन्हें एंड्रॉयड के विकास का मुख्य बना दिया, और दुनिया की एप्पल आईफोन को छोड़कर अधिकतर मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन का पर ही रन होती हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं अपने एंड्रॉयड के वो निम्न हैं, कौन कौन से हैं देखिए। तो अल्फ़ा, यहाँ से शुरुआत है, देखो ये सारे हैं अभी तो इनको, और जितने भी जो होते हैं, जहाँ तक एंड्रॉयड के जितने भी ये नाम हैं एंड्रॉयड वर्जन के, वो चॉकलेट किसी बिस्किट या टॉफ़ी पर ही होते हैं। देखो कप केक है, डोनट, एक्लेयर, टॉफ़ी है, जिंजर ब्रेड, होम कप, होम कॉम है, क्रीम सैंडविच, जेलीबीन, किटकैट, लॉलीपॉप, तो जो टॉफ़ी और चॉकलेट पे ही होते हैं। एंड्रॉयड के ज़्यादातर नेम जो होते हैं वो टॉफ़ी और चॉकलेट पर ही पड़ते हैं, और सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है उसका नाम है भैया 14.0। लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का भी चल रहा है। अपन एंड्रॉयड फ़ोन यूज भी करते हैं, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो आप उसमें देख भी सकते हैं। अब देखते हैं एंटीवायरस कौन कौन से हैं, इन्हें भी अपन याद करें। जैसे कि अवास्ट एंटीवायरस है, यानी कि वायरस से रोक के रखता है। नॉर्टन एंटीवायरस है, ईस्ट एंटीवायरस है, ट्रेंडो माइक्रो, विद डिफेंडर एंटीवायरस, वेब रोबोट एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, कैस्परस का एंटीवायरस, एप सिक्योर एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, वुलगार्ड एंटीवायरस और जी डाटा एंटीवायरस, ये अपनी एंटीवायरस हैं। पांडा सिक्योरिटी एंटीवायरस है, ई स्कैन एंटीवायरस है, वाइपर एंटीवायरस है, एडवेयर एंटीवायरस है, ट्रांसपोर्ट एंटीवायरस है, टोटल डिफेंस एंटीवायरस, जॉन अलार्म एंटीवायरस, वेरो बूट एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस, टोटल सिक्योरिटी और नेट प्रोटेक्ट, ये अपने एंटीवायरस हैं। वायरस का फुल फॉर्म पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो याद करें। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर वायरस भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो भी एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के ऑपरेशन को, कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने या फिर हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। जो तो अपन जानते हैं वायरस किस लिए बनते हैं, हमें कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाने के लिए काम ही करते हैं वो। मेलवेयर क्या होते हैं, मेलवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर को जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये भाई लिखा हो कंप्यूटर वायरस, वॉर्म कंप्यूटर वायरस है, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स है, रैनसमवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रोग्यू सॉफ्टवेयर एंड स्कैनवेयर सहित विभिन्न प्रकार के मेलवेयर मौजूद हैं। क्वेश्चन आया है किससे, स्पाईवेयर से। स्पाई यानी जासूस, वेयर यानी सॉफ्टवेयर, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को हम स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर और malware दैट इज इंस्टॉल्ड वन अ कंप्यूटिंग डिवाइस विदाउट एंड यूजर्स नॉलेज, यूजर के बिना नॉलेज के ही ये इंस्टॉल अपने हो जाता है, ठीक है भैया। वैसे स्पाईवेयर को, स्पाई मतलब जासूस होता है, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर तो अपन, मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से याद करें। जासूसी करने वाले प्रोग्राम को हम स्पाईवेयर कहते हैं, आया भी ऐसे ही है क्वेश्चन। एडवेयर क्या होते हैं, यह एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर बिना ज़रूरत के विज्ञापन
बैनर दिखाता है, जैसे कि एड पेयर होते हैं। एड का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। यानी जो एडवर्टाइजमेंट, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिन पे अपन धोखे से क्लिक कर देते हैं और वायरस अपने कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, तो ये वही होते हैं ट्रोजन वॉर्म वायरस। तो ये ट्रोजन वॉर्म वायरस जो हैं, तो जो जैसे जैसे कि ट्रोजन हॉर्स की बात है, ये ट्रोजन वॉर्म या वायरस हैं। तो वॉर्म वायरस क्या होते हैं? वॉर्म वायरस वो होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, यानी जो रिप्रोड्यूस इट सेल्फ, यानी जो खुद को कॉपी करने का काम करते हैं। जैसे कि नेटवर्क को ख़राब करने का काम करेंगे वॉर्म वायरस। वॉर्म बिना इंसानी प्रतिक्रिया के ही फैल जाएंगे, ये वॉर्म वायरस होते हैं, ठीक है। और वायरस में क्या होता है? वायरस में खुद से उत्पन्न होने का गुण होता है, इन्हें अपन उत्पन्न नहीं करते हैं, वायरस अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे कि अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट का काम करें, यानी कि रिप्रोड्यूस इट सेल्फ, यानी कि अपने आप ही कॉपी होने का काम करते हैं, वो वायरस हैं। जो नॉट सेल्फ रेप्लिकेट हैं, यानी कि जो अपने आप कॉपी नहीं होते हैं लेकिन जो मिसगाइड करने का काम करते हैं, वो ट्रोजन हॉर्स होते हैं। मिसगाइड करने का काम कैसे? अपन को किसी लिंक पर क्लिक करना है और उसी किसी लिंक पर क्लिक अपन कर दें क्योंकि वो उसी जैसी दिखे, मिसगाइड करने का काम कर दिया कि नहीं उसने, तो वो ट्रोजन हॉर्स हो गया। तो ऐसे जो वायरस होते हैं इन्हें अपन इस नाम से जानते हैं और मैंने आपको बता दिया। और ये जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी भाषा में बता दिया, आप उसको याद रखें, सरलता मिलेगी। कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन किसी भी मेलवेयर जो उपयोगकर्ताओं को अपने असली इरादे से भ्रमित करता है, यह एक भ्रामक ट्रोजन हॉर्स की प्राचीन ग्रीक कहानी से लिया गया, जिसके कारण ट्रोजन शहर का पतन हुआ था। जो पीछे लाइन लिखी थी उसका मतलब ये है, जो पीछे ये इंग्लिश में लाइन लिखी है नीचे सबसे, उसका हिंदी में मतलब ये लिखा हुआ है। और वैसे भी मैंने ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब वायरस में आपको अंतर बता दिया है, आप उस हिसाब से ही याद करें। टाइप्स ऑफ एंटी मालवेयर, ये क्या होते हैं? तो टोटल एवी एक ये एंटी मालवेयर है, विद डिफेंडर है, मेलवेयर वाइट्स है, हिटमैन प्रो, ये एंटी मेलवेयर होते हैं। कौन होते हैं? ये होते हैं एंटी मेलवेयर। अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो ये मेलवेयर होते क्या हैं, ये मेलवेयर होते क्या हैं? मेल प्लस वियर, ये जो शब्द है वो मेल प्लस वियर से मिलकर बना है। कैसे? मेल प्लस वियर। मेल का मतलब होता है मेलेसियस, मेल का मतलब होता है मेलेसियस या हार्मफुल या हार्मफुल। तो आप समझने की कोशिश करें, अगर राइटिंग वो नहीं आ रही हो सही तो मेल का मतलब होता है यहाँ मेलेसियस से, मेलेसियस का मतलब होता है हार्मफुल, और वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम, यानी ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने का कार्य करें, उन्हें हम मेलवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? वायरस हैं, बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स है, लॉजिक बॉम्ब है, ब्लेंडेड थ्रेड्स, ऐसे कुछ नाम होते हैं जो वायरस पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सभी को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर सो दैट कम्युनिकेट विच ईच अदर, यानी यूजर के बीच में इंटरफेस दिखाने का कार्य करे, मार्गदर्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तरीके से अपन को मार्गदर्शन प्रदर्शन करे, कम्युनिकेट करे सॉफ्टवेयर से, तो उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, जैसे कि एक डॉस है। डॉस कैसा होता है? कमांड बेस्ड है, तो उसे चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें कमांड अगर याद नहीं होंगी तो आप डॉस नहीं चला पाएंगे। विंडो है, विंडो चलाना आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें चित्र वगैरह दिखाई देते हैं तो अपन जल्दी से उसको समझ लेते हैं। तो जो जो विंडो अपना होता है, खैर वो जीयूआई बेस्ड होता है। कैसा होता है? जीयूआई बेस्ड, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो डॉस होता है वो सीयूआई बेस्ड होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या इसे CLI भी बोलते हैं, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण है, क्या क्या? देखो, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, iOS मैकेंटोस है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य होते हैं: प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, मेमोरी को मैनेजमेंट करके रखना, फाइल को मैनेजमेंट करके रखना, डिवाइस को मैनेजमेंट करके रखना, डिस्क को मैनेजमेंट करके रखना, और सिक्योरिटी को, ये सब इसके कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, बस आप तो याद करते जाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य हैं, कैसे? प्रकार क्या क्या हैं? देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो सिंगल यूजर को एक बार में केवल एक ही टास्क पूरा करने की अनुमति दे, वो सिंगल यूजर है। मल्टी यूजर यानी जो एक से ज़्यादा कार्य को, एक से ज़्यादा टास्क को पूरा करने में अनुमति दे, सिंगल यूजर है। तो सिंगल मतलब एक बार में, मल्टी यानी कि ज़्यादा बार में, समझ गए? वो तो क्लियर है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से सीधे संचार करने की अनुमति नहीं देता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है? एक साथ कई सारे टास्क को मुख्य मेमोरी में रखा जाता था, वो मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोसेसिंग, एक कंप्यूटर जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हों वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग होगी, और जहाँ मल्टी प्रोसेसिंग होती है वहाँ उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विंडोज आ गई है यहाँ से।
यहाँ से विंडोज़ की शुरुआत है। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI पर कार्य करता है, मैंने आपको बता ही दिया। विंडो का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वाइड इंटरैक्ट नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये विंडो का फुल फॉर्म होता है। टाइप्स ऑफ विंडो, तो क्लाइंट विंडो होती है, एक सर्वर विंडो होती है। दो प्रकार की विंडो होती हैं, एक क्लाइंट विंडो, एक सर्वर विंडो। विंडो सर्वर जो है वही यूज हुई 2000 ज़्यादा चली हुई है। विंडो सर्वर NT 2003 न्यू टेक्नोलॉजी, और विंडो सर्वर 2012 जो लेटेस्ट है यही चल रही है अपनी अभी, ठीक है। ये सर्वर है ये, ठीक है। तो ये विंडो के कुछ टाइप होते हैं, वो इनके ये लिखे हुए हैं डिटेल में विंडो के बारे में। विंडो 11 अभी चल रही है, लेटेस्ट 12 लॉन्च होने वाली है 5 अक्टूबर 2021 में ये आई थी, बाकी ये ऊपर भी आपको पढ़ना है। विंडो C यानी कि कॉम्पैक्ट एम्बेडेड का साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज हुआ था, ठीक है। और माउस से राइट क्लिक करने पर खुलने वाले मेन्यू को हम पॉपअप मेन्यू के नाम से जानते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, एक इधर साइड होता है वो लेफ्ट, और इधर साइड होता है राइट। तो ये राइट बटन दबाते ही जो रिफ्रेश वाला खुल कर आता है अपने सामने, उसे ही हम पॉपअप मेन्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डेस्कटॉप पर बाय डिफ़ॉल्ट आइकन होता है वो रिसाइकल बिन होता है। डेस्कटॉप पर बाय डिफ़ॉल्ट आइकन रिसाइकल बिन आता है, लेकिन विंडोज 7 का बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र वो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद होकर आने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के नाम से आने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के नाम से। टास्क बार सबसे नीचे होती है। टास्क बार क्या होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले जो हमारे सामने खुलकर आता है वो सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इसकी बॉटम यानी सबसे नीचे होती है। इसे प्रॉपर्टीज से टॉप लेफ्ट हम मूव कहीं भी करा सकते हैं। विंडो 10 में से स्नैप असिस्ट का यूज करके वन टाइम पर मोर देन वन डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टास्क बार में रन प्रोग्राम होते हैं जो अपन चला रहे होते हैं, जैसे MS वर्ड है या कोई भी क्रोम वगैरह हम चला रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सबसे नीचे की पट्टी पर टास्क बार पर ही शो होता है। 100 डेस्कटॉप आइकन मौजूद होते हैं, तो वहीं जो चला रहे होते हैं सबसे नीचे ही मिलते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है डेस्कटॉप क्या होता है, तो वही एरिया जहाँ आइकन मौजूद होते हैं उस एरिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आइकन क्या होते हैं, जो डेस्कटॉप पर मौजूद पिक्चर है आइकन हमें दिखाई देते हैं, फाइल है फोल्डर वगैरह वो आइकन होते हैं। कलेक्शन ऑफ फाइल इज नोन एज अ फोल्डर, फाइलों के समूह को फोल्डर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नोन एज फाइल, फाइल क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सूचना के समूह को हम फाइल कहते हैं। वार एट द बॉटम ऑफ योर विंडो इज अ टास्क बार, सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। क्विकली वेरियस फोल्डर में जाने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करने वाली पैनल को नेविगेशन पैनल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो कंप्यूटर की सेटिंग को हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। जैसे कि मोबाइल की सेटिंग होती है, ऐसे कंट्रोल पैनल होता है कंप्यूटर की सेटिंग। तो यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक कंपोनेंट है जो सिस्टम सेटिंग को व्यू और ऑल चेंज करने की अनुमति प्रोवाइड करता है। विंडो में शटडाउन में निम्न ऑप्शन होते हैं, एक तो स्विच यूजर होता है, लॉग ऑफ होता है, लॉक होता है, रीस्टार्ट आता है, स्लीप आता है, हाइबरनेट आता है, ठीक है। तो स्विच यूजर एक दूसरे में लॉगिन करते हैं, लेकिन प्रीवियस यूजर के सभी प्रोग्राम क्लोज नहीं होते। तो स्विच यूजर का मतलब होता है एक से दूसरे में स्विच करना, मतलब ये नाम से क्लियर हो रहा है। अगला लिखा है कि लॉग ऑफ एक यूजर से दूसरे में लॉगिन करते हैं, लेकिन यूजर के जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएंगे पिछले वाले। आगे देखें कि क्या होता है, सबके मतलब लिखे हैं। लॉक का क्या होता है, लॉक तो सिंपल सी बात है, लॉक से तो यूजर लॉक हो जाएगा। और शॉर्टकट की भी होती है, विंडो की +L पूछी भी गई है यूजर लॉक करने के लिए। रीस्टार्ट से कंप्यूटर बंद होकर फिर से अपने आप चालू हो जाएगा। स्लीप से कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा, यानी कंप्यूटर की पावर कट हो जाएगी लेकिन कंप्यूटर चालू रहता है। हाइबरनेट से कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, यानी कंप्यूटर की पावर सप्लाई तो कट हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर ओपन सभी प्रोग्राम फाइल सेव हो जाती हैं। इसमें लाइट की बचत ज़्यादा हो जाती है स्लीप की अपेक्षा। फोल्डर पर डबल क्लिक करने पर फोल्डर का अपन रीनेम भी कर सकते हैं, और F2 दबाकर भी हम उसको रीनेम कर सकते हैं। विंडो की पहली स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं, अच्छे से याद रखें। डेस्कटॉप पर फाइल एवं फोल्डर एवं अन्य सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आइकन के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। काय के फॉर्म में दिखाई देते हैं, आइकन के फॉर्म में दिखाई देते हैं। विंडो में मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो क्लोज बटन दिखाई देता है उसे हम कंट्रोल बटन कहते हैं। ऊपर की तरफ जो माइनस और ये कैसे चौकोर सा डब्बा और ये क्रॉस बनकर आता है, इसे ही हम कंट्रोल बटन कहते हैं। विंडो के अंदर डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट होता है, अर्थात साथ में आता है। अपन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। विंडो 7 का बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट एड्स आने लगा है। विंडो 10 11 का बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ये लिखा है, देखो वेब ब्राउज़र एड्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के नाम से। विंडो का डेस्कटॉप ब्राउन बदलने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाना होगा। जो पॉपअप मेन्यू खुलता है राइट क्लिक से, उसमें ही प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन सबसे नीचे दिया हुआ होता है। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, कुछ एसेसरीज हमें दिखाई देंगी बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर में होती ही हैं। कैलकुलेटर है, कमांड प्रॉम्प्ट है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, पेंट है, स्नैपिंग टूल है, रन
विंडो एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सिस्टम रिस्टोर, ये तो रहती ही रहती हैं उसमें। विंडो एसेसरीज़, तो विंडो एसेसरीज़ प्रोग्राम में भी देखते हैं क्या क्या होता है, जो पीछे पढ़ के आए हैं वही है ये। कमांड प्रॉम्प्ट है, गेटिंग स्टार्ट है, मेन इनपुट पैनल है, नोटपैड है, रन विंडो आ जाएगी, रन मेनू हो जाएगा, स्निपिंग टूल हो जाता है। स्निपिंग टूल की शॉर्टकट विंडो 10 11 में कंट्रोल वो विंडो बटन प्लस शिफ्ट प्लस एस है, सॉरी विंडो बटन हो जाएगा, ठीक है, प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये अपनी शॉर्टकट है स्निपिंग टूल की विंडो 10 11 में। विंडोज़ एक्सप्लोरर है, विंडो मोबिलिटी सेंटर है, वर्डपैड है। विंडो मोबिलिटी सेंटर में कुछ अलग फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या है, ब्राइटनेस आता है, वॉल्यूम आता है, वेटिस्टस आएगा, वायरलेस नेटवर्क आएगा, इंटरनल डिस्प्ले आएगा, प्रेजेंटेशन सेटिंग आएगा। मोबिलिटी सेंटर में कुछ रन कमांड होती हैं डॉस की, जिनके बारे में पता होना चाहिए। आप भी पीडीएफ से इनको पढ़ें और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करा करें। कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता देता हूँ जो इसमें नहीं लिखी हैं। तो वर्डपैड की शॉर्टकट की राइट है, रन कमांड पे आप राइट डालेंगे वर्डपैड खुल जाएगा। WM प्लेयर विंडो मीडिया प्लेयर की है, एक्सप्लोरर है विंडो एक्सप्लोरर की, CMD है कमांड प्रॉम्प्ट की, कंट्रोल है कंट्रोल पैनल की, आई एक्सप्लोर इंटरनेट एक्सप्लोरर की, MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, एक्सेल EXE MS एक्सेल, विंडो EXE, MS वर्ड, विनवर्ड है EXE है, EXE नहीं भी लिखेंगे तो भी खुल जाएगा, MS पेंट की। ये सारी कमांड आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़नी है, याद करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि F1 हेल्प होती है, मैं आपको कीबोर्ड में इनपुट में बता चुका हूँ। F2 की रीनेम करने के लिए, F3 फाइल में नाम सर्च करने के लिए, F5 रिप्लेस के लिए, F7 होती है ये काय के लिए, F7 होती है स्पेलिंग ग्रामर चेक, ये उल्टी लिख गई, F7 है स्पेलिंग में ग्रामर चेक, ठीक है। F12 होती है सेव एज की, ओके। F12 सक्रिय प्रोग्राम बंद हो जाएगा, F3 से क्लोज प्रोग्राम, ठीक है। इसके कैपिटल और स्मॉल लेटर, सक्रिय प्रोग्राम बंद होना, सॉरी ये गलत लिख गई है थोड़ा सा, ये इसका मतलब एक ही है, ये दोनों का। Alt F4 में सक्रिय प्रोग्राम बंद होना और क्लोज प्रोग्राम, इसका ही मतलब है ये। शिफ्ट प्लस F3 से चेंज केस की है, एस्केप की में जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें जो कौन सा गलत है ये कि F10 किसी मतलब का नहीं है, यहाँ गलत लिख गया। F3 अच्छा F2 रीनेम हो गया, ठीक है। F3 में फाइल या फोल्डर में सर्च करने के लिए होता है, ठीक है। F5 से रिफ्रेश होता है, ये जो रिफ्रेश है ना, ये रिफ्रेश यहाँ जुड़ गया, ये रिफ्रेश जुड़ गया यहाँ। F10 से सभी प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करना, ये है F10 की ये है। थोड़ा सा ये गलत हो गया PPT में, तो आप चीज़ों को देखें ज़रा अच्छे से, दोबारा से मैं बता देता हूँ। F1 की हेल्प हो गई, ठीक है। F2 की रीनेम हो गई, F3 की फाइल फोल्डर में नेम सर्च करने के लिए हो गई, F5 है ये रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। वेब पेज को रिलोड करना है तो भी हो जाएगा। F10 से सक्रिय प्रोग्राम बंद हो जाएगा। F7 से स्पेलिंग ग्रामर चेक है, ठीक है। F12 से सेव एज है। Alt प्लस F4 से सब प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। F3 से चेंज केस की है, इसके पी से जो कैंसिल करने के लिए डायलॉग बॉक्स कैंसिल करने के लिए, डिलीट से डिलीट हो ही जाता है, एंड से वो लाइन के एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। और लिखा है होम से लाइन के प्रारंभ में, एंटर से वर्ड में पैराग्राफ लाइन चेंज हो जाएगी, विंडो लोगो से स्टार्ट मेनू प्रदर्शित हो जाएगा, विंडो की प्लस एल से लॉक लग जाएगा, विंडो की प्लस एम से विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस्केप की से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ऑल्ट प्लस टैब से दूसरे प्रोग्राम में जाना, ठीक है। एल्ट प्लस एंटर से चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना, ऑल्ट शिफ्ट प्लस एस्केप की से विंडो टास्क मैनेजर खोलना, कंट्रोल प्लस एम से डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचना, कंट्रोल एंड से अंत में पहुंच जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस F2 दबाइए, कंट्रोल प्लस टैब दबा दोगे तो टैब पर जाने के लिए, टैब चेंज करने के लिए होती है। कंट्रोल से प्लस टैब पिछले टैब पर जाने के लिए होगी। कंट्रोल प्लस माउस व्हील दबा दोगे तो कंटेंट जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप ये यूट्यूब मेरी लिंक है यूट्यूब चैनल की, आप यहाँ से डायरेक्ट इस मेरे PDF से लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक है, ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भैया, शेयर जरूर करा करें। और भैया अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं सब्सक्राइब तो कर ही दें भैया, मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। और आप इनको अच्छे से याद करिए, PDF डाउनलोड करिए और धन्यवाद।